शाजिया इल्मी हमारे साथ जुड़ चुकी है। शाजिया, बहुत बहुत स्वागत है। पहली दफा भारत 24 में दहाड़ कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़ रही हैं। इनफैक्ट मेरी सीनियर रही हैं, पत्रकार, उसके बाद एक राजनेता के तौर पर बीजेपी का मोर्चा बुलंद करते हुए। लेकिन शाजिया जी, वारिस पठान बहुत बड़े और संगीन आरोप आप पर लगा रहे हैं। वारिस पठान ये कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जिक्र करने वाली पार्टी और प्रधानमंत्री उस तरफ मुंह नहीं करते हैं जहां उनके राज्य में बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा होता है। वो ये कह रहे हैं कि आपको किसी कीमत पर तीसरी बार पीएम मोदी को पीएम नहीं बनने देंगे, ये वो ठान लिया है उन्होंने। देखिए, सबसे पहले तो अगर वारिस पठान जी, रूबिका जी अगर ये बात करते हैं महिलाओं की और बच्चियों की और उनकी इज्जत की, उनके सशक्तिकरण की और उनकी बेहतरी की, तो बात वाकई में शोभा नहीं देगी। वो क्यों? वो ये एक पार्टी है, खास तौर से और पार्टियां भी हैं इनके साथ, लेकिन लगातार अगर उन्होंने अल्पसंख्यकों में भी अल्पसंख्यक जो कि मुस्लिम महिला है, अगर उसके खिलाफ अगर किसी पार्टी ने जमकर काम किया है, उसके खिलाफ, उसके विरोध में, उसकी बेहतरी के खिलाफ, उसकी इज्जत के खिलाफ, उसको और जलील करने के लिए अगर किसी ने काम किया है तो वो है इनकी पार्टी। तो मुझे ना तो इनकी पार्टी से जरा सी भी एग्जाम्पल बताओ किसको जलील किया हमने। चलिए बताओ, एग्जाम्पल बताओ। आपने आरोप लगाया तो एग्जाम्पल बताते चलो कि हमने इस महिला को जलील किया। चलिए बता दीजिए मेरे, मुझे खत्म करने दीजिए। इस महिला को चाहे लगातार हमने देखा था जब ट्रिपल तलाक का मौजू था, जब बहुत जरूरी बातें हो रही थी, जब मुस्लिम समाज के अंदर जो जिस तरह की दिक्कतें थी और जो औरतें बयान नहीं कर पा रही थी कहानी अपनी, और जो और मुस्लिम ममालिकों में था भी नहीं, वो इन्होंने उसके खिलाफ आवाज उठाई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बाकायदा इनके जो लीडर है, उसके मेंबर हैं। उनका क्या स्टैंड रहा है, चाहे वो शाबानो केस हो या आने वाले यूनिफॉर्म सिविल कोड पर या फिर महिला आरक्षण बिल पर। तो चाहे मुस्लिम महिला हो या फिर हमारी गैर मुस्लिम महिला हो, अगर कोई पार्टी ने लगातार महिलाओं के खिलाफ और खास तौर से मुसलमान महिलाओं के खिलाफ काम किया है, तो ये उनकी पार्टी है। मुसलमान महिलाओं के लिए अगर आरक्षण मांगा जाए तो कोई गुनाह है क्या? बताइए, सवाल का जवाब में देने कौन सा गुनाह है कर दिया है? बताइए कौन सा गुनाह कर दिया हमने? बताइए, दूसरी तरफ आप खड़े हुए, दूसरी कौन सा तरफ गुनाह कर दिया? जब महिला आरक्षण बिल में अगर ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण मांगा, मुसलमान महिलाओं के लिए आरक्षण मांगा उस बिल में, तो कोई गलती कर दी है, कोई गुनाह कर दिए? अधिकार नहीं है ओबीसी महिलाओं को रिजर्वेशन का? क्या अधिकार नहीं है मुसलमान महिलाओं को आरक्षण का? मुस्लिम बहनों के लिए, इस तरह से आप हिंदू बहनों के महिला लिए विरोध हो गए सामने आ गई, तो आप तो कमी बोलो तो अच्छा है आपको। वारिस भाई, आप ना बोलो, महिलाओं से क्या आपको डिफेंड करना है अपनी पार्टी का स्टैंड। आप भी हम आपकी मुसलमान मजबूरी समझ सकते हैं, आपका भी अरमान होगा कि कभी आप भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, आप भी एमएलए बने, ना तो कोई बच्ची, ना तो कोई बच्ची, ना उसका परिवार, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो। सिस्टर, आप तो बात कीजिए नहीं वारिस भाई, आप तो बात कीजिए नहीं। अगर मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलता, ओबीसी महिलाओं को रिजर्वेशन सामने आकर आपने जो किया है पार्लियामेंट में, मेंबर ऑफ सबने देखा पार्लियामेंट है। बनना, शायद आप कैसे आगे हो जाते हैं, मुझे यकीन नहीं आता। बड़ी हिम्मत है आपकी। वारिस भाई, शाजिया जी, आप दोनों को मैं रोक रही हूं। और शाजिया इल्मी ने जो आप पर आरोप लगाए हैं वारिस जी, उसका जवाब दो। उससे पहले मेरे 3 और मेहमान यहाँ पर मौजूद है। राहुल जी, शुरुआत इस बात से, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, लेकिन हमें पता है कि पक्ष जो जब लेना होता है, इंक्लिनेशन होता है, वो पूरा देश देखता भी है। इस वक्त जो कुछ भी इंडिया गठबंधन में, इंडिया ब्लॉक में हो रहा है, ये आपस में लड़ाई नहीं तो और क्या है? और मेरा तो सीधा सवाल है, ये सच में 2024 की लड़ाई साथ में लड़ते दिख रहे हैं आपको? मुझे तो दिख रहा है कि टीम अगर दो लेके, टीम इंडिया और टीम एनडीए, उस दोनों में अगर हम लोग देखें तो टीम एनडीए में बड़े वहाँ पे उठापटक की बड़ी स्थिति मुझे नज़र आ रही है। उसमें सोचिए कि जब मणिपुर की घटनाएं घटी तो सबसे पहले इनके एक सहयोगी दल कुकी पीपुल्स अलायंस KPA, वो इनका साथ छोड़ के गए। फिर दूसरा सहयोगी घटक दल AIDMK, वो इनका साथ छोड़ के जा चुके हैं। इन्होंने फिर एक तरह से उसकी थोड़ी भरपाई की कर्नाटक के माध्यम से, कि वहाँ से उन्होंने एक दल को लाया। जबकि दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें कि जो टीम इंडिया है वो पहले 26 दलों का था समूह, फिर वो अब 28 दलों का समूह है। वहाँ पे कई तरह के वैचारिक मतभेद जरूर दिख रहे हैं, लेकिन वो वैचारिक मतभेद क्या इस स्तर पे हैं कि जिसको कि सुलझाया नहीं जा सकता है? अभी जैसे मान लीजिए कि अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे मनोज झा के बयान के ऊपर। भाई मनोज झा जी ने एक जो है कि एक कवि जी के एक सुप्रसिद्ध हिंदी साहित्य के एक बयान को उन्होंने कोट किया।
अब उसको उस पार्टी के अंदर कुछ लोगों ने उसको जातिगत टिप्पणी मान के जो है कि वो वाली स्थिति बना दी कि ब्राह्मण बनाम ठाकुर की स्थिति। लेकिन जो पूरा का पूरा वो पोएम है उसमें वहां पे ठाकुर का मतलब वो नहीं है। तो हमें लग रहा है कि जब उस मीनिंग को समझाया जाएगा तो वो स्थितियां नहीं रहेंगी। उल्टे मैं जो देख पा रहा हूं कि टीम इंडिया जो है कि या फिर कांग्रेस ने जो एक पिच बनाई है कर्नाटक के बाद से, हाँ। तो आज वो पिच एक बिल्कुल अलग लेवल पे वो पिच जा रही है। राहुल गांधी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है, सर्वधर्म समभाव के मुद्दे, आर्थिक मामले, वो वही मामले हर तरफ दिख रहे हैं।